क्या होगा अगर समुद्र में कोई बहुत बड़ा गायक छुपा हो जो इंसानों से भी पुराने गाने गा रहा हो? आज हम हम्पबैक व्हेल्स के रहस्य में डुबकी लगाएंगे, जिनके भूतिया गाने पानी के नीचे सैकड़ों मील तक जाते हैं, जैसे कोई ब्रह्मांडीय संगीत हो। ये क्यों गाते हैं और कैसे उनके संगीत ने उन्हें विलुप्त होने से बचाया? नेचर्स कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां हम जंगल के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। यह है दी सिंगिंग व्हेल्स, सॉन्ग्स ऑफ द डीप। कूथेरथ के सबसे महान कलाकारों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। समुद्र की गहरी अंधेरी गहराई में हम्पबैक व्हेल जानवरों के किंगडम में सबसे लंबे, सबसे कॉम्प्लेक्स गाने गाती हैं। पीबीएस नेचर 2021 बताता है कि सिर्फ नर गाते हैं। अक्सर घंटों तक उनकी धुनें 20 मील से जाथिया थ्योर तक जाती हैं। जर्नल ऑफ एनिमल इकोलॉजी 2024 के अनुसार ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। बिना वोकल कॉर्ड्स के ये कैसे गाते हैं? एक 2024 नेचर स्टडी ने उनके सीक्रेट का खुलासा किया। बलीन व्हेल्स में एक स्पेशल वॉइस बॉक्स जो उनकी रेस्पिरेटरी ट्यूब्स से हवा सर्कुलेट करके ये भूतिया सुर बनाता है। ये एक बायोलॉजिकल पाइप ऑर्गन जैसा है जिसे करोड़ों सालों में एवोल्यूशन ने ट्यून किया है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स 2016 के अनुसार हम्पबैक के गाने यूनिट्स से बने होते हैं, मोन्स, क्राइज और स्क्वीक्स, जो फ्रेजेस, थीम्स और साइकिल्स बनाते हैं, जैसे किसी कविता में स्टैंजास होते हैं। एक 2025 साइंस स्टडी में पाया गया कि ये गाने जिप्स लॉ फॉलो करते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज का एक पैटर्न है जहां कॉमन वर्ड्स ज्याथिया इस्तेमाल होते हैं। मतलब व्हेल्स के गाने कल्चरली सीखे जाते हैं, इंस्टिंक्टिव नहीं होते। ये गाने सिर्फ सुनथेर नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। ये समुद्रों के पार व्हेल्स को जोड़ते हैं, काल्व्स को उनकी हेरिटेज सिखाते हैं। लेकिन एक समय था जब ये आवाजें खामोश होने वाली थीं। शिकार की वजह से विलुप्त होने के कगार पर उनका म्यूजिक, जो सही समय पर खोजा गया, उनकी सैल्वेशन बन गया। उन्नीस के दशक में स्मिथसोनियन 2024 के अनुसार केवल 5000 हम्पबैक व्हेल बचे थे और ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर थी। व्हेल मछुआरे उन्हें गायक नहीं, तेल और मार्जरीन की तरह देखते थे। फिर 1966 में, जैसा कि एनपीआर 2020 में बताया गया है, जीव विज्ञानी रोजर पायने ने उनके गाने सुने, जो सोवियत पनडुब्बियों के लिए बने अमेरिकी नौसेना के हाइड्रोफोन द्वारा कैप्चर किए गए थे। सब कुछ बीट हिल गया। पीबीएस नेचर के अनुसार पायने के 1970 के एल्बम सॉन्ग्स ऑफ द हम्पबैक व्हेल लाखों में बिके। इसकी अजीब धुनों ने मानवता को जगाया। सेंटर फॉर ह्यूमंस एंड नेचर के अनुसार जूडी कॉलिंस और पॉल विंटर ने व्हेल के गानों को संगीत में बुना। नेशनल ज्योग्राफिक 2022 के अनुसार 1972 तक सेव द व्हेल्स एंथियोलन उभरा, जिसने 1986 तक व्यावसायिक व्हेलिंग को रोक दिया। सेंटर फॉर ह्यूमंस एंड नेचर के 2021 के एक लेख में बताया गया है कि हम्पबैक व्हेल के गाने इतने गहरे थे कि उन्हें वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड, जो सितारों के लिए मानवता का संदेश है, पर उकेरा गया था। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड के लिए पृथ्वी का प्रतिनिधित्व बीथोवेन नहीं, बल्कि व्हेल का संगीत कर रहा है। उनके गानों ने न केवल व्हेल को बचाया, बल्कि उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। हम्पबैक व्हेल संसाधन नहीं, पड़ोसी बन गए, जिन्होंने हमें प्रकृति के तेल की सुनना सिखाया। उनका जीवित रहना हमारा उद्धार है। हम्पबैक व्हेल के गाने ऐसे ही नहीं होते, ये बिल्कुल हमारे म्यूजिक जैसे होते हैं। साइंस 2025 के हिसाब से एक गाना जो 20 मिनट तक चलता है, घंटों तक बार बार गाया जाता है, और एक ही समुद्र में सारे नर व्हेल एक ही धुन गाते हैं, जैसा कि रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस 2019 में बताया गया है। लेकिन हर साल गाना भी ठहरता है, जैसे कोई ग्लोबल हिट रिमिक्स होता है। 2022 की यूक्यू न्यूज स्टडी में पाया गया कि हम्पबैक व्हेल दूसरे समूहों से नए गाने सीखते हैं, जैसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन व्हेल न्यू कैलेडोनियन व्हेल को सिखाते हैं। यह कल्चरल ट्रांसमिशन बहुत कम देखने को मिलता है, सिर्फ इंसानों में और कुछ ही जानवरों में। नेशनल ज्योग्राफिक 2025 के अनुसार ऐसा लगता है जैसे व्हेल का अपना म्यूजिकल इंटरनेट हो। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस 2019 के अनुसार साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन के व्हेल सालों से गाने के थीम शेयर करते रहे हैं, जैसे गैबोन का क्राई वूप, मैडागास्कर में क्राई और ट्रम्पेट में बीट हिल गया।
ये सबूत है कि व्हेल सिर्फ गाते नहीं हैं, बल्कि मिलकर समुद्र में सिम्फनीज बनाते हैं। ये गाने व्हेल को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे उनकी पहचान के गान। ये हमें सिखाते हैं कि कल्चर सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये सब जगह है, एक धागा जो सारी जिंदगी को जोड़ता है। हम्पबैक व्हेल सिर्फ गाते नहीं, वो सपने देखते हैं, और हम अभी सुनना शुरू कर रहे हैं। आजकल हम्पबैक व्हेल्स के सामने एक नया खतरा है, खामोशी। 2024 की एक नेचर स्टडी बताती है कि जहाजों का शोर व्हेल के गाने की फ्रीक्वेंसी से टकराता है, मतलब उनको सुनाई नहीं देता। साइंस डेली ने 2025 में बताया कि इससे व्हेल्स का मेटिंग और माइग्रेशन बिगड़ रहा है। और जर्नल ऑफ एनिमल इकोलॉजी के अनुसार शोर वाली जगहों पर उनके गाने धीमे हो रहे हैं। बीबीसी 2024 के अनुसार बलीन व्हेल्स जहाजों के शोर से बचने के लिए ऊंची आवाज में नहीं गा सकती, उनकी वोकल कॉर्ड्स इसकी इजाजत नहीं देती। यह ऐसा है जैसे तूफान में फुसफुसाने की कोशिश करो। साइंस डेली 2023 में बताया गया है कि हम्पबैक व्हेल्स हवा के शोर में जोर से गाती हैं, लेकिन जहाजों के शोर में नहीं। यह कुथेरत का एक ऐसा खेल है जो अब उनके लिए खतरा बन गया है। फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस की 2021 की एक स्टडी में एआई से हम्पबैक व्हेल्स के गानों को ट्रैक किया गया, जिससे पता चला कि 2015 में हवाई में उनके गाने कम हो गए थे, शोर और व्हेल्स के कम होने की वजह से। ये एक चेतावनी है, हमारे समुद्र कुथेरत के संगीत को डुबो रहे हैं, हम उनके गानों को बचा सकते हैं। नेशनल जियोग्राफिक 2024 में कम शोर वाले जहाजों और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जो शोर को कम करते हैं। सुनकर हम न सिर्फ व्हेल्स की बल्कि समुद्र की आत्मा की भी रक्षा करते हैं। उनका संगीत पीढ़ियों तक गूंजता रहना चाहिए। विज्ञान अब व्हेल्स के बराबर पहुंच रहा है। एनपीआर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट सीईटीआई एआई का उपयोग स्पर्म व्हेल की क्लिक्स को डिकोड करने के लिए करता है, जिससे एक फोनेटिक अल्फाबेट की पहचान होती है। फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस 2021 एनसीईई के अनुसार दिखाता है कि इसी तरह का एआई चौथे वर्षों में हम्पबैक गानों की मैपिंग करता है, जिससे माइग्रेशन पैटर्न का पता चलता है। एक 2025 स्मिथसोनियन अध्ययन बताता है कि मानव भाषा की तरह हम्पबैक गाने जिप्स लॉ का पालन करते हैं, जो सीखने की क्षमता की ओर इशारा करता है। साइंस 2025 के अनुसार एआई एक 3 व्हेल के गानों का अनुवाद कर सकता है, व्हेल से बात करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी थ्यूनिया को समझने के लिए, माइग्रेशन, भावनाएं, यहां तक कि कहानियां भी। यूक्यू न्यूज 2022 के अनुसार एआई ने पुष्टि की है कि हम्पबैक व्हेल न्यूजीलैंड या अंटार्कटिका जैसे साझा माइग्रेशन रूट पर गाने सीखते हैं। एक 2022 साइंस डेली अध्ययन में थैनिक गीत पैटर्न पाए गए, जिसमें व्हेल थीन में अपतटीय और रात में तट के पास गाती हैं, एक लय जिसे एआई ने उजागर किया। एआई सिर्फ तकनीक नहीं है, यह व्हेल के थेलों तक पहुंचने का एक पुल है। उनके गानों को डिकोड करके हम उनकी खुशियां, उनके संघर्ष, उनके जीवन के बारे में सीखते हैं। वे सिर्फ गायक नहीं हैं, वे कहानीकार हैं, और हम आखिरकार सुन रहे हैं। हम्पबैक व्हेल के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी है। स्मिथसोनियन 2025 में उनके जिप्फ के नियम की संरचना की तुलना मानव संगीत से की गई है, जो संबंध का एक सार्वभौमिक कोड है। सेंटर फॉर ह्यूमंस एंड नेचर के अनुसार उनके सुर वॉयेजर तेवारा ले जाए गए, हमारे सौर मंडल के बाहर भी गूंजते हैं। व्हेल ब्रह्मांड को गाती हैं और ब्रह्मांड सुनता है। ये दैत्याकार हमें विस्मय सिखाते हैं। उनके गाने गहरे समुद्र में जन्मे, उन्हें हमारे हार्पून से बचाया, और अब हमें उनके महासागर की रक्षा करने के लिए कहते हैं। वे सिर्फ व्हेल नहीं हैं, वे कवि त्यार्शनिक जंगल में हमारे साथी हैं। हर कराह, हर चीख प्रकृति के भव्य संगीत में एक सुर है। हम्पबैक व्हेल जीवन रक्षा, एकता और आशा का गीत गाती हैं। उनकी आवाजें हमें याद दिलाती हैं, हम सब एक गीत, एक ग्रह सुनने के एक मौके का हिस्सा हैं। व्हेल का गाना आपके लिए क्या मायने रखता है? नीचे कमेंट करें और हमारे पोल में वोट करें। हम्पबैक व्हेल के गानों का उद्देश्य क्या है? ए, मीटिंग कॉल्स, बी, धमकी, सी, सोशल सोनार, डी, उपरोक्त सभी। उनके संगीत को फैलाने और उनके समुद्र को बचाने के लिए इसे शेयर करें। यह है द सिंगिंग व्हेल्स, सॉन्ग्स ऑफ द डीप, प्रकृति के सबसे बड़े गाना बजाने वालों का एक सफर। नेचर्स कंपेनियन जंगल के अजूबों का जश्न मनाता है। हमारे साथ जुड़िए,
व्हेल सांग की आपकी क्या कहानी है, नीचे बताइए। अगर इस समुथेरी कहानी ने आपको भावुक कर दिया तो लाइक बटन थेबा दीजिए, अपने वन्य जीव प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देखने वाले हैं एट फायर लिजर्ड्स डांसर्स ऑफ द वोल्केनो। जंगली रहिए, समुथेर की रक्षा कीजिए।